गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। भजन संहिता की किताब उसका 102वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। वहां पर लिखा है, वह लाचार की प्रार्थना की और मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। आज के इस अद्भुत वचन के लिए हमारे स्वर्गीय पिता का धन्यवाद हो कि जो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। यिर्मयाह 33 और 3 में प्रभु ने कहा, तुम मुझको पुकार और मैं तुम्हारी सुनूंगा। परमेश्वर ऐसे लाचार लोगों की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। यशायाह 59 में भी लिखा है कि परमेश्वर का कान इतना कमजोर नहीं हुआ कि वो सुन ना सके। हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला और प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। बाइबल में आप देखो, जब यूना संकट के उस समय पर आ गया कि जब मछली के पेट में था और समंदर के तलिए से वहां से उसने परमेश्वर को पुकारा और उस गहराई से जब उसने अपने संकट में यहोवा को पुकारा, बाइबल कहती है महापवित्र स्थान में उसकी वाणी सुन ली गई और परमेश्वर ने उसे वहां से छुड़ाया। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है और जब कोई लाचार मनुष्य अपने दुख में परमेश्वर को पुकारता है तब निश्चय ही परमेश्वर उसकी प्रार्थना को अनसुना नहीं करता। हिजकिय्याह जब लाचारी की उस कगार पर था कि जहां पर उसे मालूम था कि अभी मैं मरने पर हूं, और वो परिस्थिति में उसने क्या किया, वो परमेश्वर के सन्मुख रोया, वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया। उसने अपना मुंह दीवार की ओर करते हुए उसने परमेश्वर से पुकार कर अपने जीवन के बचने के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी जिंदगी में 15 साल परमेश्वर ने बढ़ा दिए कि जहां पर वो 15 साल तक एक नया जीवन पाकर जी सका। बाइबल में आप देखो तो ऐसी ऐसी जगह पर जहां पर लोगों ने दुख के समय में लाचारी की उस कगार पर रहते हुए परमेश्वर से प्रार्थना की है और परमेश्वर वहां पर उतर आया है ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए। इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे, तब वहां पर भी परमेश्वर ने कहा कि मैं मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए उतर आया हूं। आज हमारे जीवनों के अंदर आप जो भी बात को लेकर कह रहे हो कि हमारी प्रार्थना का उत्तर कब आएगा, तो मैं आपसे कहूंगा कि निश्चय ही परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अनसुना नहीं करता और वो धीरज धरे हुए है कि हम हमारे जीवन के अंदर सच्चे मन से उसकी महानता को देख सके और हमारे प्रार्थना के उत्तर को भी हम अद्भुत रीति से देखने पाए। बाइबल में कहीं पर भी देख लो ऐसे ऐसे ईश्वर भक्त जिन्होंने संकट के समय पर परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनकी सुन ली। आज आप हो सकता है आपके जीवन में संकट के कोई दौर से गुजर रहे हो, ऐसी कोई परिस्थिति के अंदर आप ऐसी परिस्थितियों में हो कि जहां पर आपको छुटकारा चाहिए, तो मैं परमेश्वर का सेवक कहूंगा आपसे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा देगा। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता प्रभु, आज के इस दिन के लिए आपका धन्यवाद, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि प्रभु आप अपने लोगों की प्रार्थना को सुनते हैं। लाचार की प्रार्थना को कभी आप अनसुना नहीं करते। हागार ने रेगिस्तान में से प्रभु जब उसका बेटा मरने पर था उसने पुकार किया और आपने उसका भी सुना और स्वर्ग से उसके लिए उपाय किया। आज यीशु के नाम से ऐसे लोग परमेश्वर जो दुख और तकलीफ में है प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनकर उनको आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।
हैव अ ब्लेस्ड डे। शालोम।